मूवी की शुरुआत में एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कोई बताता है कि उन पर हमला हुआ है। उनके अपने लोगों ने ही उन पर हमला किया है। वहां पर गोलीबारी करके सबको मार दिया, जबकि वो तो उनके साथ थे। उधर रूस से एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की गई जिसका टारगेट यूएसए की एक जगह थी। सोल्जर बताता है कि वो लोग इस सेक्टर को उड़ाना चाहते हैं। यूएसए के पास 2 ही ऐसे सेंटर है जहां से हमला करने वाली मिसाइल को रोका जा सकता है। उनमें से एक है फोर्ट ग्रेली जिस पर हमला हुआ है और दूसरा है SBX-1। एक हेलीकॉप्टर SBX-1 पहुंचता है और वहां उतरने की इजाज़त मांगता है। वो किसी मिसाइल स्पेशलिस्ट को लेकर आया था जिसका नाम था कैप्टन कॉलिंस। परमिशन मिलने के बाद उसे वहां छोड़ हेलीकॉप्टर वापस लौट जाता है। कैप्टन कॉलिंस को एक सोल्जर लेने आती है। कैप्टन अंदर जाकर कर्नल से मिलती है। कर्नल कहता है कि उनसे वापस मिलकर अच्छा लगा और कैप्टन वेल्स से मिलवाता है। वेल्स को बाहर भेजकर कर्नल बताता है कि यहाँ के अभी भी वही हाल है जैसे वो छोड़ कर गई थी। नेवी जहाज़ों को संभालती है और आर्मी मिसाइल्स को। किसी को यहाँ रहना पसंद नहीं। कॉलिंस कहती है कि क्या उन्होंने बोर्ड से बात नहीं की। कर्नल कहते हैं कि उन्होंने सब किया पर नतीजा यही निकला। कॉलिंस कहती है कि सोचा नहीं था यहाँ फिर आना होगा, यह जगह कभी नहीं बदलने वाली। कर्नल को बुलाने के लिए थैंक यू कहती है और अपने नए रूम में चली जाती है। सोल्जर उसे बताती है कि पहले जो आपके साथ हुआ वो उन सबके साथ होता है, सबको आप पर नाज है। कैप्टन को वहाँ लगा एक पोस्टर दिखा जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और पुरानी बातें याद आ जाती है। बेड पर बैठकर अपने पापा का दिया हुआ लेटर देखने लगती है। तभी उसका दरवाज़ा बजता है। गेट खोलते ही कर्नल बाहर थे। उन्होंने उसे तुरंत अपना हथियार लेकर कमांड सेंटर पहुंचने को कहा। कॉलिंस अपनी गन लेकर कर्नल के साथ जाती है। कर्नल उसे बताते हैं कि फोर्ट ग्रेली में कोई गोलियां चला रहा है, जो हम में से ही कोई एक है। ग्रेली से सारा संपर्क टूट गया है, हमें सारी जानकारियां इंटरनेट से मिल रही है। दोनों कंट्रोल रूम जाते हैं जहां कर्नल उसे कॉर्पोरल राहुल शाह से मिलवाते हैं, जिसने बताया कि किसी ने सोर्स से सिस्टम को ऑफ कर दिया है। वो किसी रशियन सबमरीन की बात करते हैं। कर्नल बताते हैं कि ये काफ़ी टाइम से हम पर निशाना करके बैठा है, हम बार बार इसे भगाते हैं और ये वापस लौट आता है। कर्नल बताते हैं कि अब सिर्फ ये एक ही चौकी है जो यूएसए को परमाणु हमले से बचा सकती है, इसलिए अब सिर्फ वही काम करे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग मिली है। बावला पूछता है कहीं ये किसी ट्रेनिंग का हिस्सा तो नहीं। कॉलिंस उसे चुप कराते हुए बताती है कि NSA उन्हें रशियंस की बातें सुना रही है, जिसमें वो किसी मिसाइल को नाजायज तरीके से हटाने और 16 टोपोल मिसाइलें गायब करने की बात कर रहे हैं। कर्नल कहता है अगर ये सच होता तो पेंटागन का फ़ोन आ जाता। तभी फ़ोन बजता है। कर्नल फ़ोन पर बात करते हैं, फिर एक वीडियो आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर मिसाइल चोरी हो गई है। कॉलिंस कहती है कि उन्हें पक्का अंदर से मदद मिली है। कर्नल उन्हें कहते हैं कि अब उनके हाथ से मिसाइल जा चुकी है और उनके सैटेलाइट उसके लॉन्च होने तक उनको भाप भी नहीं पाएंगे। कर्नल कॉलिंस को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि अब हम ही अमेरिका को बचा सकते हैं। कॉलिंस इमरजेंसी लॉकडाउन लगाने की परमिशन लेकर जाने लगती है। कर्नल कहते हैं कि वो वेल्स से कोई कोड लेने जा रहा है। कॉलिंस उन्हें रोक लेती है। कॉलिंस कहती है कि ग्रीली में भी उनके कुछ शूटर्स थे, तो हमारे बीच भी उनके कुछ शूटर्स हो सकते हैं। तभी उसे कुछ सिपाही दिखते हैं। वो कर्नल को कुछ बताती उससे पहले ही उन्होंने कर्नल को गोली मार दी। कॉलिंस बचकर उन पर फायर करती है और एक को ख़त्म कर देती है। वो कर्नल का की कार्ड लेने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर जा सके, पर कॉलिंस वहाँ पड़े गैस सिलेंडर को फोड़ देती है। की कार्ड लेकर अंदर जाने लगी तो उनमें से एक सिपाही अंदर घुस जाता है। इसी बीच कॉलिंस की गन गिर जाती है। कॉलिंस जैसे तैसे गेट बंद करती है। सोल्जर कॉलिंस पर हमला करता है, पर कॉलिंस ने खुद को बचा लिया। कॉलिंस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है ताकि वह अपने साथियों के लिए दरवाज़ा ना खोल सके। काफ़ी देर लड़ने के बाद आखिरकार कॉलिंस ने उसे मार दिया। उस सोल्जर की बैग से एसिड निकलने लगता है। कॉलिंस के शर्ट पर एसिड के छींटे गिर गए थे। उसने वो शर्ट खोला और उस की कार्ड को भी जला दिया। अंदर जाकर कॉर्पोरल से पूछती है कि क्या उसने SOS भेजा। वह कहता है हाँ उसने भेज दिया। हेडक्वार्टर ने कहा है कि इंतज़ार करो। बावला को गोली छूकर निकल गई थी तो वो बेहोश हो गया। कॉर्पोरल कॉलिंस से पूछता है कि वो अपने साथ एसिड क्यों लाए होंगे। कॉलिंस ने बताया कि वो इस सर्किट सिस्टम को उजाड़ना चाहते हैं। वो हमलावर कॉलिंस से बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि वह इसके लिए 6 साल से तैयारी कर रहा है। वो अगर उसे अंदर जाने दे तो वो बच सकती है। कॉलिंस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एलेक्जेंडर कैसो बताया। एलेक्जेंडर ने उससे कहा कि अब भी टाइम है, अगर वो उसे आने दे तो जिंदा बच सकती है। कॉलिंस ने कहा कि वो फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुई कि तुम्हें अंदर आने दे और करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी। एलेक्जेंडर कहता है कि वो एक महासागर में फंसी हुई है, उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, और उस दरवाजे को काटने लगते हैं। तभी कॉलिंस के पास एक कॉल आता है। कॉलिंस उन्हें बताती है कि कर्नल मारे जा चुके हैं। 5-6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया है और वो सिर्फ 3 जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक अब भी बेहोश है। वो गेट काटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करीब 60 मिनट लगेंगी। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उनकी सहायता के लिए एक टीम आ रही है जिसे 1.5 घंटा और लगेगा, तब तक आपको ही संभालना है।
जब तक आतंकवादियों के हाथ वहां का कंट्रोल नहीं आ जाता वो मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। उधर सील टीम वहां से रवाना हो जाती है। कॉर्पोरल को बहुत ज़्यादा डर लगा तो वो कहता है कि उसने लास्ट टाइम ट्रेनिंग में गन चलाई थी, अब वो 90 मिनट तक कैसे टिक पाएंगे। एलेक्जेंडर कहता है क्या उसने हार मान ली। कॉलिंस ने जवाब दिया कि अभी उसे उसका दिन खराब करने में मज़ा आ रहा है। एलेक्जेंडर वेल्स को लेकर आता है और कहता है कि वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो वो उसे मार देगा। कॉलिंस ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। वो लोग वेल्स को उनकी आंखों के सामने मार देते हैं। एलेक्जेंडर उस दरवाजे पर लगे खून से सैड फेस बनाता है और कहीं चला जाता है। इधर कॉर्पोरल बुरी तरह से डरने लगा। कॉलिंस उसे समझाती है कि अभी वो अंदर नहीं आए हैं, वो दोनों मिलकर उन्हें रोक सकते हैं। कॉलिंस उससे नए रास्तों के बारे में पूछती है जिनसे वो अंदर आ सकते हैं। तभी एक आदमी गेट के पास का हिस्सा काटकर अंदर आ जाता है। कॉलिंस उसे रोकने की कोशिश करती है और कॉर्पोरल से शॉटगन लेकर उसे शूट करने को कहती है, पर कॉर्पोरल नहीं कर पाया। आखिरकार कॉलिंस ने ही उसे मार दिया और नीचे फेंक दिया। एलेक्जेंडर फिर से कोई फोटो लेकर आता है और कॉलिंस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कॉलिंस ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको, क्योंकि मेरा यहाँ आना कल ही तय हुआ है और तुमने मेरे लिए कोई प्लानिंग नहीं की। एलेक्जेंडर ने बताया कि वह बहुत कुछ जानता है कि कैसे उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली और यहाँ उसके साथ क्या हुआ। तुमने जब आर्मी जनरल बोर्ड से शिकायत की तो तुम्हें वापस भेज दिया गया उसी जनरल के पास। आखिरकार उस जनरल को निकाल दिया, पर यह लड़ाई तुमने नहीं जीती। तुम्हें सिर्फ गालियाँ मिली उसी आर्मी की जिसकी तुम सेवा कर रही थी। अगर वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे $3 करोड़ दिए जाएंगे और उसके पसंद के देश में भिजवा दिया जाएगा जहां वो आराम से रह सके। एलेक्जेंडर आखिरकार एक दरवाज़ा तोड़ ही लेता है और कॉलिंस से दूसरा दरवाज़ा खोलने को कहता है, पर उसने मना कर दिया। तभी बावला उठकर कॉलिंस और कॉर्पोरल को गोली मार देता है और दरवाज़ा खोल देता है। एलेक्जेंडर अंदर आ गया और दोनों को उठाकर बांध दिया। बावला कॉलिंस के पास जाकर उसकी इज्जत लूटने की धमकी देता है, जिस पर उसने बावला को धक्का देकर गिरा दिया। बावला गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एलेक्जेंडर ने उसे रोक लिया। एलेक्जेंडर ब्रॉडकास्ट शुरू करता है ताकि पूरा देश उसे देख सके। ब्रॉडकास्ट में उसने कहा कि वो एक मिसाइल लॉन्च करने वाला है जो आपके किसी भी शहर पर गिर सकती है। इसके बाद वो 15 और शहरों को निशाना बनाने वाला है। मिसाइल लॉन्च की जाती है जिसे सिर्फ एक ही जगह से रोका जा सकता है और उस पर एलेक्जेंडर का कब्जा हो चुका था। उसके पास केवल 12 मिनट है, जिसके बाद वो उस मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। एलेक्जेंडर कहता है कि ऐसे देश को मिटा देना चाहिए ताकि हम एक बेहतर देश बना सकें। वो कॉर्पोरल के पास जाकर पूछता है कि क्या उसे ये देश अच्छा लगता है। कॉर्पोरल ने कहा कि हाँ उसे पसंद है, जिसके बाद वो कॉलिंस के पास जाता है और सबको उसके बारे में बताने लगता है। कॉलिंस एलेक्जेंडर के पास आने का इंतज़ार कर रही थी। कॉलिंस उसे बताती है कि जब वह गोलकीपर थी तो उसे बहुत सी चोटें लगती है और सबसे ज़्यादा अंगूठे पर। ऐसा बोलकर वह अपना अंगूठा डिसलोकेट कर अपने हाथ खोलती है और उस पर हमला कर देती है। कॉलिंस उसे मारने की कोशिश करती है, पर उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। एलेक्जेंडर की एक साथी अंदर रह गई थी जिसने कॉलिंस पर हमला किया। कॉलिंस कोशिश करती है कि वह कैसे भी करके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। कॉलिंस काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे तैसे उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देती है। उस लड़के ने कॉलिंस पर फिर से हमला किया, पर कॉलिंस ने उसे मार दिया और एलेक्जेंडर को मिडिल फिंगर दिखाती है। बावला एलेक्जेंडर से बोला कि उसने बताया था कि सबसे पहले कॉलिंस को गोली मारे, वो बहुत खतरनाक है। एलेक्जेंडर कहता है कि उनके पास अभी भी 15 मिसाइल बाकी है और बैकअप प्लान भी। कॉलिंस के पास हेडक्वार्टर से कॉल आया और उन्होंने बताया कि सील को 50 मिनट और लगेगी। कॉर्पोरल फिर से होश में आया और उसने पूछा कि क्या हमने मिसाइल रोक दी। कॉलिंस ने कहा हाँ, वो अब भी एलेक्जेंडर का दिन खराब कर रही है और अचानक वो बेहोश हो जाती है। सपने में अपने पापा को देख जो उससे कहते हैं तुम एक लड़ाकू हो, कभी मत हारना। जब वो होश में आती है तो कॉर्पोरल उसे बताता है कि वो 15 मिनट से बेहोश थे। एलेक्जेंडर फिर से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। एलेक्जेंडर ने उनसे कहा कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो वो उसके पापा को मार देगा। कॉलिंस अपने पापा से बात करने को कहती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा कभी हार मत मानना। इस पर एलेक्जेंडर उन्हें मरवा देता है। कॉर्पोरल उससे पूछता है कि आप तो कल ही यहाँ आई हो, तो फिर इनको आपके फैमिली का कैसे पता? इतनी जल्दी कोई वो प्लान नहीं बना सकते। एलेक्जेंडर कर्नल की लाश के पास से एक लैपटॉप लेकर आता है, जिससे वह उस बेस को डुबाने वाला प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है। दोनों उस बेस को डूबने से बचाने का प्लान सोचने लगते हैं, जिसके लिए अब उनके पास बस 13 मिनट बाकी थे और सील टीम अभी भी 25 मिनट दूर थी। कॉलिंस कहती है कि वो नीचे जाकर वॉल्स मैनुअली बंद करेगी, पर कॉर्पोरल उससे जाने से मना कर खुद जाने को तैयार हो जाता है। कॉर्पोरल कहता है कि मैं हीरो जैसा नहीं दिखता हूँ, पर कॉलिंस कहती है कि असली में हीरो ऐसे ही दिखते हैं। कॉर्पोरल नीचे कूद जाता है वॉल्स बंद करने के लिए। कॉर्पोरल अंदर पहुंचकर वॉल्स बंद करने में लग जाता है, तभी यहाँ बावला आ गया। कॉलिंस ने कॉर्पोरल से निकलने को कहा, पर कॉर्पोरल ने मना कर दिया और कहा कि सॉरी कैप्टन, मैं अब तक आपकी कोई मदद नहीं कर सका। आप मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना माइक्रोफोन निकाल दिया।
उसने बावला से कहा कि तुम कोई खूनी नहीं हो, ऐसे काम मत करो, पर बावला ने उसे शूट कर दिया। अलेक्जेंडर किसी डैनी के बारे में बात करता है जिससे कॉलिंस को पता चलता है कि वो बस पैसे के लिए ये सब कर रहा है। कॉलिंस एक पेपर पर कुछ लिखकर उसे दिखाती है और ब्रॉडकास्ट बंद करने को कहती है। अलेक्जेंडर ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है। कॉलिंस पूरे कांच पर टेप लगा देती है ताकि वो अंदर ना देख सके। कॉलिंस हेडक्वार्टर से बात करती है और बताती है कि सील के आने तक वो बेस डूब जाएगा, जिसके बाद वो कोई मिसाइल नहीं रोक पाएंगे। ऑफिसर उससे कोई नए प्लान के बारे में पूछते हैं तो कॉलिंस बताती है कि स्टेशन उनके हवाले कर दे ताकि वो जल्दी से बाकी की मिसाइल लॉन्च कर सके। जैसे ही वो मिसाइल लॉन्च करेंगे तो वो उन पर हमला कर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देगी। ऑफिसर बताता है कि यहाँ उसके प्लान से कोई सहमत नहीं है, पर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि उन्हें उस पर भरोसा है, वो चाहे जो कर सकती है। कॉलिंस अलेक्जेंडर से कहती है क्या उसने हार मान ली, वो चाहे तो अब भी सेंटर पर कब्जा कर सकता है। बावला दूसरी साइड से रूम में आता है, पर वहाँ देखा तो कॉलिंस ऊपर जा चुकी थी। उसने फिर से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आते ही अलेक्जेंडर ने सारी मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि अब इंटरसेप्टर उनके कब्जे में था। सब मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। अलेक्जेंडर कहता है कि कॉलिंस को ख़त्म कर दो, तो बावला कहता है कि वो उसे मारेगा। कॉलिंस छत पर नहीं थी। अलेक्जेंडर उसे नीचे ढूंढने लगता है। अलेक्जेंडर अपने साथी को पास आने को कहता है, पर कॉलिंस ने उसे मार दिया। अलेक्जेंडर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। कॉलिंस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती है, पर उन्होंने एसिड से वो बटन जला दिया था। कॉलिंस ने वहाँ से कुछ सामान लिया और ऊपर चली गई, जहाँ वह उसे सीधा कनेक्ट करके इंटरसेप्टर लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। बावला का ध्यान जैसे इधर उधर हुआ, कॉलिंस ने उसकी गन फेंक दी। बावला उस पर चाकू से हमला करता है, पर कॉलिंस जैसे तैसे उसके गले से तार लपेटकर उसे नीचे धक्का दे देती है, पर बावला अपने साथ कॉलिंस को भी नीचे गिरा देता है। बावला तो मारा गया, पर वो नीचे पानी में गिर जाती है। उसे फिर से पापा की कही बात याद आई कि कभी लड़ना मत छोड़ना। उसने अपनी जैकेट उतारी और फिर से अपने एक हाथ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। रूम में उसे देखकर लोगों को फिर से उम्मीद जाग गई, पर टाइम सिर्फ 40 सेकेंड ही बचा था। जैसे तैसे करके वो ऊपर पहुंची और इंटरसेप्टर लॉन्च कर दिए। एक एक करके सभी मिसाइलें उड़ा दी गई। अलेक्जेंडर फिर से कॉलिंस के पास आता है और कहता है कि तुमने सच में मेरा दिन खराब कर दिया, पर वह अमेरिका पर फिर से हमला करेंगे। अलेक्जेंडर कॉलिंस पर हमला करता है। कॉलिंस उसके हाथ और एक पैर तोड़ देती है। तभी उसकी सबमरीन आ जाती है। कॉलिंस उसे देखकर डर गई, पर उसमें से एक शूटर निकला और उसने अलेक्जेंडर को शूट कर दिया। सील वहाँ पहुँच जाती है और कॉलिंस को लेकर लौट आते हैं। कॉलिंस एक हॉस्पिटल में है जहाँ उससे राष्ट्रपति मिलने आती है। उन्होंने बताया कि फोर्ट ग्रीली अब ठीक है। राष्ट्रपति कहती है कि उसे अब वहाँ वापस नहीं भेजा जाएगा। ऐसे काबिल ऑफिसर को वो अपनी सुरक्षा टीम में रखेंगे। कॉलिंस को उसके पापा से मिलवाती है, जिन्हें उनके फौजी दोस्तों ने बचा लिया था। पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जो कि एक कछुआ था। वो कहते हैं कि ये उन्हें SBX-1 के अवशेषों में मिला। कॉलिंस बताती है कि ये कछुआ कॉर्पोरल राहुल शाह का था।